अस्सलाम वालेकुम। PSX एंड क्रिकेट स्पोर्ट के साथ मैं हूँ आपके साथ अशरफ समर। और मैं हूँ जैदुल हसन काशिफ। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं और मार्केट का जो मजमूई तौर पर आज का कारोबार की जो सूरत हाल रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ सेक्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे जो सेक्टर्स खसूसन बजट के हवाले से इम्पैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर आ सकता है, और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो ज़ेर अताब आ सकते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इसके साथ हम कल जो आपको शेयर्स कुछ रिकमेंड किए थे उनको एंडोर्स करेंगे और साथ ही आपको कुछ न्यू शेयर्स के बारे में बताएंगे जिनके अंदर पोस्ट बजट रैली मुतवक्किल है। आज के अगर हम KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स की बात करें तो 407 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, जो कि एक एवरेज वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम है, और जिसकी मालियत 25 अरब और 80 करोड़ रुपए बनती है। आज की मार्केट का हाई 1,22,281 रहा, जबकि इसका लो 1,21,517 पॉइंट का रहा। ये जो तकरीबन 700 पॉइंट की रेंज के अंदर इंडेक्स ने सारा दिन मूव किया, और इसमें जो टॉप कंट्रीब्यूशन था, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जिसने कंट्रीब्यूट किए वो एग्रो एच है। एग्रो एच के पीछे सुबह सुबह एक खबर आ गई थी, और वो ये थी कि जो 5 दिसंबर 2024 को इसका जैज़ के टावर और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्वायर करने की जो खबर थी वो मैच्योर हुई, और उस खबर ने एक स्टॉक की प्राइस के अंदर एक बड़ा जंप क्रिएट करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। प्राइस की सर्च देखा गया, 7 से 8 रुपए का सर्च देखा गया, जो कि इंडेक्स में 202 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन का बास बना। इसके साथ पावर जनरेशन ने 98 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए, फूड ने 57 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, और फार्मा सेक्टर ने 36 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। आपको याद होगा परसों की वीडियो में आपको बताया गया था कि सर्ल जो कि 89 रुपीज़ 89 के ऊपर क्लोज हुआ था, बताया गया था कि ये यहाँ पर इसकी बाइंग प्राइस है। यहाँ से ये 92 93, आज उसने 93 रुपीज़ और 60 पैसे का हाई पोस्ट किया, और ये वो एरिया था जहाँ पर इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और स्टॉक दोबारा 90 रुपए और 47 पैसे तक पर आकर काट हुआ। स्टॉक में फर्दर मूव एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये अभी कोई यकदम मूव नहीं आएगी, बल्कि इसके अंदर थोड़ी बहुत इंट्राडे करेक्शन होगी, और इंट्राडे करेक्शन के बाद ये स्टॉक आगे परफॉर्म करेगा। इसी तरह से जो लेदर है, लेदर इंडस्ट्री ने परफॉर्म किया, जबकि जो डिक्लाइनर्स हैं उसमें कमर्शियल बैंक्स, कल के तेज घोड़े आज रुक गए, जिसमें नेशनल बैंक था, और MEBL, BAHL, OGDC, PPL और माड़ी ऑयल गैस सेक्टर में से जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किया। PPL और OGDC ने मजमूई तौर पर 100 पॉइंट्स का अखराज किया। सीमेंट में से लकी सीमेंट ने पॉइंट्स निकाले और उसका साथ दिया फौजी फर्टिलाइजर, फार्मा फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर सेक्टर। आज की जो अहम न्यूज़ हैं उनमें सबसे एक बड़ी अहम न्यूज़ तो पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट के हवाले से है। जैद भाई, आप ज़रा इसके ऊपर कमेंट करेंगे कि जो ये खबर है ट्रेड डेफिसिट हमारा मई के महीने में 23% से ज़्यादा श्रिंक हुआ है और एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है, तो इसका किस किस सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव? सबसे पहले तो सर इसमें हमारा जो क्या कहते हैं स्टेट बैंक के रिजर्व है उसमें बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट आता होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होगा उस पर आपका टेक्सटाइल सेक्टर और केमिकल सेक्टर और दूसरा जो है आपका कुछ रॉ मटेरियल्स हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, वो जब इम्पोर्ट होंगे तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मुख्तलिफ हमारी इंडस्ट्री को। और इसमें जो मेन बेनिफिशरी है एक्सपोर्ट का, वो मेरे ख्याल से टेक्सटाइल सेक्टर है। जी, मेन टेक्सटाइल सेक्टर है, और उसके बाद जो दूसरे सेक्टर्स में से अगर हम ज़्यादा यूरोप के अंदर बात करें तो कुछ इलेक्ट्रिकल गुड्स के या इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ जैसे कि पेल वगैरह है, इसने रिसेंटली एक्सपोर्ट स्टार्ट की है अमेरिका में, तो कुछ इसके हवाले से मेरे ख्याल बेनिफिट होगा। जी, उसमें पेल का ऐसा है कि वो टैरिफ की वजह से ज़रा पेल थोड़ा सा जो है वो अंडर प्रेशर आया हुआ है कि वो वहाँ पे टैरिफ अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा कि अगर वो टैरिफ
इनकी प्राइस से कम हो गया तो ये जिस लेवल पे यहाँ पे टेल है ये लागू हो जाएगा और अच्छा खासा यहाँ से राइज इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 10 से 15 रुपए मिनिमम। उससे ऊपर चला जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इसका 40 हद हुआ मुझे 40-41 इसके आसपास से ज़्यादा मुझे नीचे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं। और जो टैरिफ वाली चीज़ है वो भी ज़्यादा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह के इंटरनेशनल सिनेरियो पाकिस्तान के इस वॉर के बाद बना हुआ है बहुत ज़्यादा एतमाद की वजह से पाकिस्तान के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हमें उस टैरिफ से इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, आपने बात की है पाकिस्तान के हवाले से, तो उसी में हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि आज की जो डेवलपमेंट है वो बिलावल भुट्टो साहब बाहर गए हुए हैं यूएसए में, और यूएन के अंदर जो उनका किरदार है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से ये लोग मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं, और खुसूसन इनका टारगेट जो है वो यूएसए था। तो ये जो पाकिस्तान का वफद है ये पाकिस्तान की 2 पोजीशन सिक्योर करने में कामयाब रहा है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी चीज़ है। और ये वो 2 पोजीशंस है जो कि यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 2 पोस्ट लेने में कामयाब रहा है। एक वो है जो कि तालिबान की काउंटर टेररिज्म जो कमेटी है जो बनाई गई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, उसकी चेयरमैन ही उसकी चेयर और एक और पोस्ट है। अब इसकी जो चेयर है इसमें पाकिस्तान जो इंडिया का एक बयानिया था कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों की जो है खुदा ना खास्ता बना है, और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम था कि ये दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है, ये नस्ली है। अच्छा, वो बयानिया तो दफन हो गया। बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखें कि वार के बाद जो पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पावर है वो पाकिस्तान के हक में है। अब ये बैलेंस ऑफ पावर है दुनिया को, इंडिया वाज इंडिकेटिंग दैट वर्ल्ड विल एस्टिमेट पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट नर्सरी स्टेट, जबकि पाकिस्तान का जो इमेज था जो कि इंडिया पोस्ट करना चाह रहा था वर्ल्ड में, वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हुआ, यानी उल्टा लेने के देने पड़ गए। और उसकी अच्छा डिप्लोमेटिक जो देखें कोशिशें तो वो कामयाब होती नजर नहीं आती। उल्टा पाकिस्तान को दुनिया ने काउंटर टेररिज्म की जो चेयर है वो सौंपी है, जो कि फर्दर पाकिस्तान के ऊपर एतमाद को जाहिर करता है। तो इसके साथ ही आपके जो इकॉनमी की खबरें हैं वो भी मुस्बत हैं, फ्रिज की रेटिंग जो है वो भी मुस्बत आई है, उसके बाद आईएमएफ की अपनी जो मीशत की रेटिंग है वो भी मुस्बत है। तो पाकिस्तान की जो आज 2 चेयर जो सिक्योर हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसका भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हम आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। उससे आपको जो है बजट है ये पाकिस्तान की इमेज के हवाले से, और याद रहे वो छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा तो अभी मेरे ख्याल है आज वज़ीर आज़म सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, और सऊदी अरेबिया में जो डेवलपमेंट्स है ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से, जो रेकोटिक के हवाले से हैं, उनके साथ भी पाकिस्तान को बेनिफिट हो सकता है। और पाकिस्तान के साथ साथ जो वो इंडिया की तरफ उनका जो झुकाव था वो अब शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है, और जब इमेज किसी कंट्री का बेहतर होता है तो बहुत सारे ममालिक उसके साथ नए माशी मायदे भी करते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसमें मैं भी आपकी बात कर रहा हूँ, उसमें अज़रबैजान ने जो आपको $2 अरब का इन्वेस्टमेंट की बात की है वो भी एक मेजर क्लू है इसी के बिहाफ पे। बिल्कुल। अच्छा, सीजीटी के हवाले से बताइएगा जरा, बहुत सारी खबरें हैं, एक दिन मार्केट भी 800 पॉइंट इन्होंने गिरा दी ये हफ्ते के मेरे ख्याल पहले वर्किंग डे के अंदर। तो सीजीटी कह रहे थे कि जी आप तो जो शेयर मार्केट में काम करते हैं वो जो प्रॉफिट उठाएंगे वहां से उनके ऊपर भी 15% से इंक्रीज कर देंगे फाइलर के ऊपर। तो क्या ये सीजीटी वाली खबरें जो है वो मैच्योर हो पाएंगी, या खुदा न खास्ता ये हमें रिमर्स जो है वो एक्चुअलाइज हो जाएगी, या फिर ये रहेगी? देखिए, जो मार्केट ने इस पूरे 4 सेशन में जो बिहेव किया है ना, मुझे ये लगता है कि ये खबर ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है। सही। 1%, 1.5%, 2% बनने से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें मार्केट थोड़ी और स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। बात ये है कि हमारा लोगों को टैक्स देना चाहिए, टैक्स में आना चाहिए, टैक्स नेट में आना चाहिए, जो नहीं करते वो खैर गवर्नमेंट का मसला है कि वो पैसे कैश इकोनॉमी को डिस्करेज कर देती है। उसमें बेहतर यही है कि हर एक बंदे को अपना अपना फर्ज अदा करना चाहिए। इसमें दूसरा ये इसका मार्केट पे इम्पैक्ट होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा इसके हवाले से जो हम बात कर रहे थे सीजीटी के हवाले से, बैंक के जो सेविंग अकाउंट्स हैं उनके अंदर जो डिपॉजिट्स हैं
उसके ऊपर भी गवर्नमेंट चाह रही है कि वो प्रॉफिट्स के ऊपर, उन सेविंग अकाउंट्स में जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर मज़ीद टैक्स इंक्रीज़ किया जाए। बिल्कुल है। तो इससे एक इम्पैक्ट ये आएगा कि जो बैंक्स के जो सेविंग हैं वो कम हो जाएंगे, कम होंगे, निकलेंगे। उनके लिए देखें आगे जाके दो सेक्टर तो वो पैसा निकल के स्टॉक मार्केट में ही आएगा। ज्यादातर आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में लोग जा नहीं रहे। हाँ जी, प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रॉपर्टी के स्टक ऊपर है मज़ीद और टैक्स बढ़ाने और जा रहे टैक्स हैं। बढ़ाने जा रहे हैं, तो वो ऑलरेडी स्टक है। उसके लिए सबसे बेहतर ये मार्केट ही आ जाती है। हाँ जी, ऐसे मार्केट है, बॉन्ड्स हाँ। में भी इतना नहीं रहा, इतना ज्यादा नहीं हो रहा। और उसके अलावा बाकी मेरे ख्याल से एवेन्यूज़ बहुत कम हो गए हैं इन्वेस्टिंग के। बैंक की जितनी भी स्कीमें हैं उससे 1 से 2% उनके प्रॉफिट्स के ऊपर वो बढ़ाने की। और स्टॉक मार्केट में तो आपको सालाना 100% भी मिल जाता है, 50% भी मिल जाता है, और 30% भी मिल जाता है। हाँ। तो इसलिए जो आइंदा आने वाला फ्यूचर है वो स्टॉक मार्केट का ब्राइट है इस हवाले से। बिल्कुल अच्छा लगता है। तो ये जो सेक्टर्स हैं, जो कि 3-4 सेक्टर्स हैं जो कि मेन बेनिफिशरी होंगे बजट के अंदर, और कुछ सेक्टर ऐसे भी होंगे ज़ाहिर है जो बजट में बैड इम्पैक्ट भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हम एक अमकान के ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बजट के अंदर बेनिफिशरी हैं और किन के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। सबसे उसमें पहले टॉप पे है जी हमारा टेक्सटाइल। सही है। क्योंकि हमें जो मेजर हमारे रेवेन्यू जो बाहर से ज़र मुबादला आता है वो टेक्सटाइल के ऊपर हमें मिलता है, क्योंकि हमारी वो बहुत बड़ी एक एक्सपोर्ट है वो। उसके बाद हमारे फार्मा है। फार्मा पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि फार्मा की तो आज खबर भी थी कि एक कंडीसिव एनवायरनमेंट गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है जी। और जीरो रेटेड जो पिछले साल था वो उसको एज इट इज़ आगे कंटिन्यू की सिफारिशात है। सही। ठीक है। और सीमेंट सेक्टर में भी ऐसे ही लग रहा है कि उसमें भी कोई इतनी ज़्यादा कोई, बल्कि सुपर टैक्स को कम होने की बातें कुछ हो रही हैं कि इनके ऊपर सुपर टैक्स कम हो जाए। और दूसरा डेवलपमेंट की जो स्कीमें अब लॉन्च होंगी। हाँ जी, 4000 अरब रुपए का PSDP है। बिल्कुल। हाँ जी। और दूसरा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कल हमें जो लोन अप्रूव किया है, वो जो $800 मिलियन का, $800 मिलियन का, उससे भी, उसमें भी एक 20-30% जो पोर्शन है वो सीमेंट और डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें सीमेंट, स्टील और केबल्स, ये सारे, और मवासलात में आईटी कह लें, ये इन सबको उसका इम्पैक्ट आएगा। प्लस पेपर के ऊपर ड्यूटी कम हो रही है। अच्छा। ठीक है। पेपर सेक्टर पे भी इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाएगा। ठीक है। पेपर में हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी पेपर है, सेंचुरी पेपर है, चिराग पेपर हाँ है, जी, मेन ये 3 अच्छे बेनिफिशियरी। स्टॉक हैं। ये और बेनिफिशियरी। टेक्सटाइल में जो स्टॉक हैं वो मेरे ख्याल से पहले नंबर पर तो हम निशात मिल को रखेंगे, नंबर 1 और सेकंड पे हम ILP को कर सकते हैं। ILP को कर सकते हैं। और ILP के बारे में ये रिजल्ट देखने वाले होंगे। अगर ये जून में रिजल्ट कुछ बेहतर आने की उम्मीद तो है, लेकिन पिछले साल इसके रिजल्ट वो नहीं थे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग। हाँ जी, वो काफी इनको डिक्लाइन आया उनका। अप्रैल मेरे ख्याल इनको काफ़ी नुकसान दे रही है, अप्रैल जो है। हाँ। और जो इमेज पाकिस्तान है, इसको कैसे देख रहे हैं? कोई इसके अंदर जो, अगर आप इसकी लायबिलिटीज़ को बात करें तो इसके जो एसेट्स हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा हैं इसकी लायबिलिटी से। तो देखिए, आने वाले वक्त में इमेज बहुत बेहतर तो हो सकता है, लेकिन बेसिकली चीज़ है कि उसका फ्री फ्लोट इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों के पास नहीं है। इसलिए वो एक सर्टन लेवल पे उसको, मतलब चंद हाथों के अंदर है, वो उसको रोक के रखा हुआ है। मैनिपुलेशन ज़्यादा हो सकती है उसमें। अच्छा, और हमारे पास जो इम्पैक्ट, बुरा इम्पैक्ट ले सकते हैं बजट के अंदर, जिनके अंदर इम्कान है, तो उसमें मेरे ख्याल से केमिकल मेरे ख्याल से ज़्यादा चीज़ें इसकी चूँकि इम्पोर्ट होती हैं, तो एग्रो पॉलीमर जो है EPCL है वो पहले ही बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। और इस तरह बाकी केमिकल, आर्क्रोमा हो गया, और ये लॉट केमिकल है, स्टारा केमिकल है। तो ये इन सब के ऊपर फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आने का जो है वो चांस है। इब्राहिम फाइबर भी आता है। हाँ जी। केमिकल में सरदार केमिकल भी है, वो भी एक अच्छा नाम है इस केमिकल में। लेकिन केमिकल में प्रॉब्लम, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ इजाफा कर दूं, एंग्रो पॉलीमर ने पिछले साल के जो आखिरी 3rd क्वार्टर था उसमें इसने रेट बढ़ाए हैं। उसने इसके जो रेट, उसका इम्पैक्ट जाके इस वाले ईयर एंड में आएगा। उस वजह से इसका वन टाइम गेन आप देख सकते हैं कि वो इसकी अर्निंग उस सेंस में बढ़ सकती है। सही है। ठीक।
ये एक तो चीज़ उसमें ये एक भी नहीं एक है। चीज़ है कि जो सेक्टर ज़्यादा जितना ज़ेर-ए-ताब होता है वो उस सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल, और जब एक बाइंग रेंज के अंदर वो आ जाए तो हुँ, वो उस सेक्टर में बाइंग करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा-सा दिल बड़ा करके जब आप नीचे चीज़ रेटों डेफ़िनेटली पे दे लेते हैं, हाँ, तो आपको ऊपर सेल करने का मौका मिल जाता है, तो मिल कैपिटल जाता गेन इसके अंदर हो सकता है, है। बिल्कुल, कल हमने जिन स्टॉक्स के बारे में बात की थी वीवीएफएल और एमएलसीएफ, हुँ, टारगेट उसी तरह से उनका इंटैक्ट है, बिल्कुल क्योंकि इंटैक्ट है, सेम जो ऐसे है ही है। वो ₹1-2 की ऊपर-नीचे फ्लक्चुएशन हुई है। हुँ, और स्टॉप लॉस जो कि इसका बनता है ₹50 और 50 पैसे के करीब, क्योंकि इससे नीचे जब ये क्लोजिंग देता है तो ये अपने डेली के मेन चैनल से नीचे क्लोजिंग आ नीचे जाती है आ उसकी, और वो डाउन ट्रेंड में चला हुँ, जाता है। तो अगला जो हमारा आज का स्टॉक है वो माड़ी पेट्रोलियम है। मार्केट पेट्रोल, माड़ी पेट्रोलियम का अगर आप देखें तो माड़ी इसको एनर्जीज़ लिमिटेड के नाम से, चूँकि अब इसका नाम चेंज हो गया हुआ है, तो माड़ी एनर्जीज़ का जो शेयर है 620 से 630 के दरमियान जहाँ आप इसको बाय कर सकते हैं, हाँ, और ये आपको ₹700 पे सेल करने का मौका तो मिलेगा, मिल और सकता है, बिल्कुल मिल बिल्कुल सकता है। ईज़िली मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और अभी इसने जो रीसेंट अपनी एक्यूमुलेशन फ़ेज़ जो बनाई हुई है, हुँ, वो ₹620 से 630-35 के बिल्कुल दरमियान है। इसी रेंज में चल रहा है। तो मेरे ख़्याल से इसके अंदर आप भी बाय स्टांस रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल, मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि ये जो सर्टो डेट वाली बात चल रही है, जी, जी। उसका भी इस पूरे सेक्टर को इम्पैक्ट आ रहा है। हुँ, उसमें दोनों सुइयाँ भी शामिल हैं, हुँ। उसमें सुई गैस, ये सुई सुई नॉर्थ है, नॉर्दर्न, सुई सौ सौ सदर्न हाँ, और ये आपका जो है पीएसओ माड़ी है, पेट्रोलियम, पीएसओ है, एसएन ओजीडीसी है, ओजीडीसी पीपीएल है, पीपीएल है, बिल्कुल। पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, अटल पेट्रोलियम को भी उसका थोड़ा-सा पोर्शन आएगा। जी, जी। तो दूसरा आगे जो मेन चीज़ होने जा रही है, वो है कि रिफाइनरी सेक्टर में। हुँ, रिफाइनरी सेक्टर के भी जो उसके टैक्सेस के हैं वो कम होने जा रहे हैं, जिससे रिफाइनरी बहुत बड़ा जंप ले सकता है। इसमें पीआरएल और अटक अटक रिफाइनरी के रिफाइनरी ऊपर को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। नज़र रखनी बिल्कुल, चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह 4 छुट्टियाँ हैं, ईद की कल छुट्टी है। आप सब लोगों को ईद उल अज़हा हमारी तरफ से, पीएसएक्स एडवांस एंड पीके डिस्कोर्स की तरफ से से एडवांस में मुबारक हो। इंशाल्लाह बीच में अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाती हैं जो वो के स्टॉक मार्केट के हवाले से पॉजिटिव होती हैं या इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, तो हम उसके हवाले से ज़रूर आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी, वीडियो बनाएँगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अब छुट्टियों के बाद मुलाकात होगी मंगल वाले दिन। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।